अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रेनी सीज़न शुरू है और आपके प्लांट जो हैं वो इस मौसम को खूब एंजॉय कर रहे होंगे और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज जिस प्लांट के साथ मैं आपके सामने आई हूँ वो प्लांट जो है उसको एलिफेंट ईयर कहा जाता है और इसको इसके बड़े पत्तों की वजह से ये नाम दिया गया है। ये बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसको ग्रो करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। कुछ ख़ास केयर आपको नहीं करनी है, सिर्फ़ कुछ चीज़ों का ख़्याल रखेंगे जो आमतौर पे सब पौधों के लिए ज़रूरी होती हैं। कि इसके लिए आपने वेल ड्रेन्ड सॉइल यूज़ करनी है, सैंडी सॉइल हो तो बेहतरीन है, क्योंकि ये बल्ब से ग्रो होता है और अगर इसमें पानी ठहरेगा पॉट में तो बल्ब जो हैं वो गल सकते हैं और आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट जो है वो फ्रेश रहे, उसके पत्ते जो हैं खूबसूरत और ब्राइट कलर लिए हुए हों, तो आपने इसको शेडी कॉर्नर में रखना है। ऐसा शेडी कॉर्नर जहाँ पे इसको ब्राइट रोशनी मिले। तेज़ रोशनी से, तेज़ सनलाइट से इसके पत्ते जो हैं बर्न हो जाएंगे और खूबसूरत नहीं लगेंगे। और सुबह की हल्की धूप या शाम की ठंडी धूप जो है वो ये बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन दोपहर की धूप बिल्कुल भी नहीं। ये प्लांट बल्ब से ग्रो होता है और इसको डिवीजन के ज़रिए भी बआसानी ग्रो किया जा सकता है। ये तेज़ी से फैलने वाला प्लांट है और इसको आप 15 से 20 दिन के बाद अगर खाद देंगे तो इसके लिए बेहतरीन रहेगा। केमिकल खाद भी आप यूज़ कर सकते हैं, काऊ डंग भी इसके लिए बेहतरीन है। केमिकल खाद लेकिन अगर आप यूज़ करें तो उसके लिए आपने ख़्याल ये रखना है कि आपने पहले पानी इस्तेमाल करना है ताकि इसकी मिट्टी मॉइस्ट हो जाए और जो बल्ब हैं ताकि जब आप खाद डालें तो उसको नुकसान ना पहुँचे उन बल्ब को। और खाद आपने जब केमिकल खाद आप दे रहे हैं तो वो आपने शाम के वक्त यूज़ करनी है, क्योंकि दिन के वक्त सूरज की रोशनी जो है वो इस प्लांट को खाद देने की सूरत में नुकसान भी पहुंचा सकती है। इस प्लांट को इसके खूबसूरत पत्तों की वजह से ग्रो किया जाता है, लेकिन सितंबर के महीने में इसमें फ्लावरिंग भी होती है। मेरा ये प्लांट जब फ्लावरिंग पे आएगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।